क्या आपने कभी कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखा है और आपको लगा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी? वो एनर्जी का सर्ज सक्सेस का सीक्रेट लगता है। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद वो आग बुझ जाती है। सुबह जल्दी उठना इम्पॉसिबल लगता है, आपकी बुक्स पर धूल जम जाती है और बहाने बनने लगते हैं। जल्दी ही आप अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाते हैं और आपके बड़े सपने फिर से दूर लगने लगते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम मोटिवेशन को गलत समझते हैं। हम मोटिवेशन को एक बैटरी की तरह ट्रीट करते हैं जो हमेशा चलनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्पार्क है। हमें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमेशा मोटिवेटेड फील करना होगा, लेकिन ये एक मिथ है। सक्सेसफुल लोग हमेशा फायर अप नहीं रहते, वे हर दिन बाउंडलेस एनर्जी के साथ नहीं जागते। सच ये है, मोटिवेशन फ्लीटिंग है और इस पर रिलाई करना हमें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाता है। ये समझना कि मोटिवेशन क्यों फेड होता है, साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है। अगर आप लास्टिंग चेंज चाहते हैं तो आपको एक पासिंग फीलिंग से ज्यादा मजबूत चीज चाहिए। आइए डीप में जानते हैं कि मोटिवेशन असल में क्या है और क्या नहीं। मोटिवेशन भी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट जैसा ही है, ये आता है और चला जाता है। आपको अपने दांत ब्रश करने के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, आप बस ये करते हैं क्योंकि ये आपकी रूटीन का हिस्सा है। फिर भी हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि वो आए, तब हम अपने गोल्स पर एक्शन लें। मोटिवेशन आपको क्यों देता है, लेकिन कैसे नहीं। एक फीलिंग वेग होती है, एक प्लान कॉन्क्रीट होता है। फिट होना मोटिवेशन है। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जिम जाने का प्लान बनाना एक सिस्टम है। प्लान बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं। आपको एक प्लान फॉलो करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आपको बस स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगली बार जब आप इंस्पायर्ड फील करें तो उस एनर्जी का यूज एक क्लियर प्रैक्टिकल प्लान बनाने के लिए करें। लिखें कि आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, कब और कहां। मोटिवेशन स्पार्क है, लेकिन प्लान इंजन है। बिना प्लान के आपकी स्पार्क बुझ जाती है और आप इंस्पिरेशन के अगले बर्स्ट का इंतजार करते रह जाते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, अपना मैप बनाओ। फीलिंग आपको स्टार्ट करती है, लेकिन प्लान आपको मूव करता रहता है। अपना अगला मूव एक स्टेप बनाओ, सिर्फ एक विश नहीं। जब आप कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, वो फील गुड केमिकल। डोपामाइन आपको एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील कराता है, भले ही आपने अभी तक कुछ किया ना हो। ये डोपामाइन ट्रैप है, आपको रियल एक्शन लिए बिना अकम्प्लिश्ड फील करने का रिवॉर्ड मिल जाता है। आपको वो रश चाहिए होता है, इसलिए आप काम करने के बजाय मोटिवेशनल कंटेंट ढूंढते रहते हैं। ये कैंडी खाने जैसा है, जब आपको भूख लगी हो, क्विक एनर्जी, लेकिन कोई रियल न्यूट्रिशन नहीं। रियल प्रोग्रेस स्लो और कभी कभी बोरिंग होती है। ये हमेशा आपको वो इंस्टेंट डोपामाइन हिट नहीं देती। हमारे ब्रेन को क्विक फिक्स पसंद होता है, लेकिन सच्ची अचीवमेंट कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है, सिर्फ फील गुड से नहीं। पहचानो जब आप रिजल्ट के बजाय फीलिंग का पीछा कर रहे हो। मोटिवेशन को एक टूल के रूप में यूज करो, एक्शन के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं। मोटिवेशन कंज्यूम करने के साइकिल में मत फंसो, काम करके बाहर निकलो। असली रिवॉर्ड प्रोग्रेस से आता है, सिर्फ उसके प्रॉमिस से नहीं। सक्सेस को इमेजिन करना आसान है, कोई दर्द नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस जीत। लेकिन रियलिटी मैसी है। आपकी मसल्स में दर्द होता है, आपको सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है और आप छोड़ना चाहते हैं। कोई भी एक आरामदायक कुर्सी से सपने देख सकता है, कुछ ही लोग डिस्कम्फर्ट से गुजरते हैं। सक्सेस को इमेजिन करने से मिलने वाला डोपामाइन आपको रियल स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं करता। जब आप फाइनली एक्ट करते हैं तो रियलिटी आपकी फैंटेसी से कहीं ज्यादा मुश्किल लगती है। आपका ब्रेन कंफर्ट चाहता है और जब चीजें मुश्किल होती हैं तो आपको रुकने के लिए कहता है। इसलिए पहली मुश्किल पर मोटिवेशन फेड हो जाता है। फैंटेसी परफेक्ट थी, रियलिटी कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस स्टार्ट करना आपके दिमाग में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में
ये पेपर वर्क, लंबे घंटे और अनसर्टेनिटी है। इमेजिनेशन और एक्शन के बीच का गैप वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसे क्रॉस करने के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा चाहिए। आपको रेजिलियंस और करेज चाहिए। स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो, ये जर्नी का हिस्सा है। डिस्कम्फर्ट को आपको वापस सपने देखने पर मत भेजने दो। प्रोग्रेस तब होती है जब आप चलते रहते हैं, तब भी जब मुश्किल हो। सक्सेस मेसी मिडल में बनती है, परफेक्ट डेड ड्रीम में नहीं। गैप को एक्सेप्ट करो और वैसे भी एक्शन में उतरो। ऐसे ही आप सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। अगर सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करते तो वे किस पर रिलाई करते हैं? हैबिट्स पर। हैबिट्स वो एक्शन है जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं, चाहे आप कैसा भी फील करें। राइटर्स रोज लिखते हैं, एथलीट्स रोज ट्रेन करते हैं, इसीलिए नहीं कि वे हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि इसलिए कि ये रूटीन है। कंसिस्टेंसी हाइप नहीं, रिजल्ट्स क्रिएट करती है। एक हैबिट बनाने के लिए छोटे से स्टार्ट करो, बहुत छोटे से। एक्सरसाइज करना चाहते हैं? दिन में 5 पुशअप्स से स्टार्ट करो। गोल इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हर दिन शो अप करना है। एक बार जब हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं। हैबिट्स टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं, जिससे मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मोटिवेशन एक वेव है, हैबिट्स तैरना सीखना है। वेव का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो, चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। एक बार में एक छोटी पॉजिटिव हैबिट बनाने पर फोकस करो। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। मोटिवेशन 2 फॉर्म्स में आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन रिवॉर्ड्स, प्रेशर या दूसरों से इंस्पिरेशन से आता है। ये टेम्परेरी होता है और आपके कंट्रोल में नहीं होता। जब एक्सटर्नल सोर्स गायब हो जाता है तो आपकी ड्राइव भी गायब हो जाती है। इंटरनल मोटिवेशन आपकी वैल्यूज, क्यूरियोसिटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन से आता है। ये कुछ ऐसा करना है क्योंकि ये आपके लिए मायने रखता है, किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं। इस तरह का मोटिवेशन टिकता है क्योंकि ये आपका है। लास्टिंग ड्राइव बनाने के लिए अपने गोल्स को अपने इंटरनल क्यों से कनेक्ट करो। खुद से पूछो, मैं ये सच में क्यों चाहता हूं? क्या ये मेरी वैल्यूज से अलाइन करता है? जब आपका पर्पस पर्सनल होता है तो आपको किसी और की जरूरत नहीं होती जो आपको पुश करे। आपका अपना कारण आपका फ्यूल बन जाता है, तब भी जब चीजें मुश्किल होती हैं। लास्टिंग मोटिवेशन अंदर से स्टार्ट होता है। मोटिवेशन बेकार है अगर आपके पास उस पर एक्ट करने की एनर्जी नहीं है। फिजिकल एनर्जी नींद, खाने और मूवमेंट से आती है। अगर आप एग्जॉस्टेड हैं या खराब खा रहे हैं तो मोटिवेशन हेल्प नहीं करेगा, आप फंसा हुआ फील करेंगे। मेंटल एनर्जी भी मायने रखती है। स्ट्रेस, नेगेटिविटी और कांस्टेंट चिंता आपकी विल पावर को ड्रेन कर देती है। अपने मेंटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, नेगेटिविटी को लिमिट करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो और ब्रेक्स लो। विल पावर लिमिटेड है, इसे एंडलेस डिसीजंस या टॉक्सिक इन्फ्लुएंस पर वेस्ट मत करो। अगर आप मोटिवेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो पहले अपनी लाइफस्टाइल चेक करो। क्या आप पर्याप्त सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपना शरीर मूव कर रहे हैं? कभी कभी सॉल्यूशन ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं होता, ये एक अच्छी रात की नींद या एक हेल्दी मील होता है। अपने शरीर और दिमाग को इज्जत दो, वे आपके गोल्स तक पहुंचने का व्हीकल हैं। बिना एनर्जी के सबसे मजबूत मोटिवेशन भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अपना ध्यान रखो और आपकी ड्राइव फॉलो करेगी। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको चलते रहने में हेल्प करता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो आपको करना है, तब भी जब आपका मन न करे। ये अपने लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म कंफर्ट पर चुनना है। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं उतना ही मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप मोटिवेटेड फील न करने के बावजूद एक्ट करते हैं तो आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। सिस्टम्स डिसिप्लिन को आसान बनाते हैं। एक शेड्यूल सेट करो, इसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। खुद से यह मत पूछो कि आपको कैसा फील हो रहा है, बस अपने सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम्स डेली डिसीजन फैटिग को हटाते हैं और प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह के वर्कआउट को आसान बनाने के लिए रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रखो।
डिसिप्लिन और सिस्टम्स ड्रीमर्स को डूअर्स से अलग करते हैं। वे गोल्स और अचीवमेंट्स के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। अपना सिस्टम बनाओ और डिसिप्लिन को आपको आगे बढ़ाने दो। ऐसे ही आप वो अचीव करते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं कर सकता। सक्सेस फ्लीटिंग फीलिंग्स पर नहीं बनती, ये स्ट्रक्चर और सिस्टम्स पर बनती है। अपना फोकस मोटिवेशन का पीछा करने से हटाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने पर लगाओ जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो और उसे अपने इंटरनल क्यों से कनेक्ट करो। अपने बड़े गोल को छोटे डेली एक्शंस में तोड़ो। ये आपका सिस्टम है। इन एक्शंस को इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की तरह शेड्यूल करो। आपका काम मोटिवेटेड फील करना नहीं है, ये अपने सिस्टम को फॉलो करना है। प्रोग्रेस कंसिस्टेंसी के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। आपको सेटबैक्स होंगे, मिस्ड वर्कआउट्स, खराब दिन, लेकिन एक गलती को आपको डिरेल मत करने दो। सिस्टम ट्रैक पर वापस आने के बारे में है, फ्लॉलेस होने के बारे में नहीं। पुराना आप हार मान लेता था, नया आप एडजस्ट करता है और चलता रहता है। सक्सेस एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप हर दिन चलते हैं, जो डिसिप्लिन और एक सॉलिड सिस्टम से बनता है। फीलिंग का इंतजार करना बंद करो, अपना स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। ऐसे ही आप एम्बिशन को अचीवमेंट में बदलते